बूढ़ी भाजपा के बीच में लड़ाई चल रही है। आप अगर देखें कि किस तरह के लोग इंडिया अलायंस की तरफ से लड़ रहे हैं, आपने कभी कल्पना की होगी 5 साल पहले कि जो नया नेतृत्व उभर के आएगा। पिछले चुनाव में भी कल्पना की थी कि तेजस्वी यादव 2024 में इस कद पर होंगे, इस मुकाम पर होंगे। या आपने कल्पना की होगी कि अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस इस तरह का होगा कि वो बिना मायावती के या बिना किसी के अकेले के दम पर हिम्मत करेंगे कि एक ऐसे गठबंधन में शामिल हो जाएं जिसमें वो अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से डिसॉल्व कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह के नेता हैं। रेवंत रेड्डी हैं, डीके शिव कुमार हैं, वाई शर्मिला हैं। आप हर राज्य में चले जाइए। एक गोगोई असम में जो गौरव गोगोई हैं, वो जिस तरह का कमाल कर रहे हैं, कल्पना से परे है। आप एक चीज देखिएगा राजीव जी, ये जो नई पार्लियामेंट उभरने वाली है, इसमें विपक्ष में भी इस तरह के लोग होंगे जो पुराने विपक्ष में नहीं होते थे। भारतीय जनता पार्टी ने किन लोगों को टिकट दिया, किन लोगों को खड़ा किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जितिन प्रसाद को भी पीलीभीत से खड़ा किया है, जो कभी चुनाव ही नहीं जीत पाए। जहां जहां से लड़े वहां से चुनाव हारे। वो जो एक बार जीते थे वो कांग्रेस की तरफ से जीते थे। तो ये जो पूरी की पूरी, और आपने बीजेपी ने वरुण गांधी को मार्जिनलाइज कर दिया। तो ये बीजेपी ने जो किया है, वो जिसको जापानी भाषा में हाराकीरी कहते हैं, वो ये है कि जिन लोगों को टिकट दिया, जिस तरह के मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये जो सीमेंटिंग हो रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में नई कांग्रेस की, नए विपक्ष की, मैं इसको एक बड़ा वो कैपिटल मानता हूं इस देश के लिए। और जैसा मैंने कहा पहले भी, प्रशांत जी ने शुरू किया, एलन मस्क ने तय किया होगा कि वो 2 बार भारत की यात्रा पर क्यों जाएं। अगर उनको भारत की यात्रा पर जाना है तो वो 4 जून के बाद जाएंगे। बाइडेन को अगर यहां आना है तो 4 जून के बाद आएंगे। आप देखिएगा कि ये इंडियन ओशन के, या जो पूरा का पूरा ये इंडियन कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, इसके पूरे इक्वेशंस बदलने वाले हैं। ये सारे इक्वेशंस हमारे आसपास भी बदल रहे हैं, दुनिया के देशों में बदल रहे हैं। और हम लोगों के जो संबंध हैं सारी दुनिया से खराब हो चुके हैं। जो आखिरी देश अभी था पड़ोस का मालदीव, उससे भी खराब हो गए। तो इसलिए ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये बहुत अलग किस्म का हो रहा है। इसको आप, राहुल गांधी ने कहा था ना कि मैं सिस्टम में रहा हूं और इसको अंदर से जानता हूं। वो इसलिए कहा था कि उनके पूरा खानदान जो है, वो मतलब प्रधान नेहरू से लगा के, इंदिरा जी से लगा के राजीव गांधी तक, तमाम लोग प्रधानमंत्री रहे हैं और इस देश को अंदर से जानते हैं। तो उनको पता है राहुल गांधी को, मोदी जी को पता नहीं है सिस्टम के बारे में। तो वो पूरा का पूरा सिस्टम गुजरात से लेके आए। आप पीएमओ में देखें, जो 2014 में वो लेके आए थे कि अपने लोगों को वहां से लेके, आज भी उनके जो सबसे नजदीकी आदमी है वो अमित शाह हैं। मतलब कोई गडकरी या राजनाथ सिंह नहीं है कि वो उनमें उनका कॉन्फिडेंस हो। तो ये पूरी पॉलिटिक्स का एक नया फेज शुरू हो रहा है। और आप जैसे जैसे ये बदलते जाएंगे, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, आप पाएंगे कि ये चुनाव 1977 की तरफ बढ़ रहा है। और या एक अलग किस्म का स्वीपिंग जिसको कहते हैं ना, जो राहुल गांधी ने कहा था जब सब लोग बात कर रहे हैं 370 400 की, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 180 और 140 और 160 की बात कर रहे थे। ये उस तरफ जा रहा है। इसलिए हमको, और दूसरा एक चीज है, सीटों में नहीं पड़ना चाहिए। सीटें कम ज्यादा नहीं, एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है, पूरा का पूरा चेंज जिसको कहना, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है।
भारत की पॉलिटिक्स में पूरा चेंज हो रहा है। हम इसको चेंज की तरफ देखें, सीटों में नहीं देखें। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि राहुल इस देश की उम्मीद है। वो बॉम्बे के शिवाजी पार्क में कहते हैं कि मैं राहुल के लिए आया हूं यहाँ बॉम्बे में, आई कम हियर फॉर राहुल गांधी, वो कहते हैं। ये पूरा दक्षिण जो है, आपने कभी मतलब इस पर बहस कीजिएगा जी कि पूरे दक्षिण का उत्तर में इंटीग्रेशन पहली बार हो रहा है इस चुनाव के जरिए, कि पूरा दक्षिण जो है उत्तर में समाहित हो रहा है। मोदी जी ने 10 साल में क्या किया, पूरे दक्षिण को अलग कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने 15 के करीब यात्राएं की हैं अभी दक्षिण की, तमिलनाडु की। क्यों की है, किस कारण से की है? उनको लगा कि भाई ये दक्षिण हाथ से निकल रहा है पूरा का पूरा, और वो उसको उत्तर के लॉस को दक्षिण में कॉम्पनसेट करना जरूरी है। तो राहुल गांधी ने शुरुआत ही दक्षिण से की, वायनाड से की। केरल की सारी सीटें कांग्रेस के पास हैं, पिछले चुनाव में भी केवल एक सीट गई थी एलडीएफ को पिछली बार, यूडीएफ के पास है पूरी के पूरी 19 सीटें। आप अगर केरल की 20 और तमिलनाडु की 40 गिन लें और कर्नाटक की गिन लें 25 सीटें, आप सोचिए कितना बड़ा चंक बनता है। या 17 सीटें तेलंगाना की भी गिन लें। ये बहुत अलग किस्म का चुनाव है राजीव जी। ये इसको सीटों में मत बांधिए। इतना वोट शेयर कम होने वाला है बीजेपी का। ये सर्वे बता रहे हैं 40%। मेरा मानना है कि ये अपने पुराने जमाने में अगर पहुंच जाएं 30-35% पे, 30% के करीब पहुंच जाएं तो आश्चर्य मत व्यक्त कीजिएगा। ये पूरा टोटल रिजेक्शन है जिसको कहना चाहिए। फर्स्ट फेज के आधार पर कह रहा हूं मैंने एक कैविएट लगा के कहा है कि प्रधानमंत्री बहुत सक्षम है चीजों को पलटने में। वो आसानी से चीजों में हार नहीं मानते हैं और पलायन नहीं करते हैं। तो बहुत हमको प्रधानमंत्री की क्षमताओं पर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी 6 फेज बाकी है और उसमें बहुत कुछ हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं जो पानी के नीचे जाकर